जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम इस वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड ठीक है, स्पीड का टॉपिक करेंगे, यानी समय, दूरी तथा चाल का टॉपिक क्लियर करेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि एकदम सरल एवं सटीक तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, और आप लोगों को जहां नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। और आप लोग बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं, यानी आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण उपयोगी हो सकता है। तो वीडियो में बिना किसी समय को देरी करते हुए चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, तो इसमें आपको एक फार्मूला याद रखना है। दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय ठीक है। दूरी बराबर चाल गुने समय। अगर मान लीजिए हमें कि कोई दूरी तय करना है, तो हमारी स्पीड, जितनी स्पीड होगी, स्पीड यानी चाल, और जितना समय लगा तो दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा दूरी निकल जाएगा। अगर हमको चाल निकालना है तो मान लीजिए दूरी जितना है और समय से भाग दे देंगे तो चाल निकल जाएगा। समय निकालना है तो दूरी जितना है और हम कितना स्पीड से चल रहे हैं उससे भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। इसको शॉर्ट से लिखते हैं। देखिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम ठीक है। यह एक फार्मूला हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, यानी दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये भी एक हो गया। और इसी को एक इस प्रकार लिख सकते हैं, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड ठीक है, यानी दूरी बटे चाल। तो हम लोग समय निकालते हैं। अब आप लोग को एक छोटा सा फार्मूला लिख देते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है ठीक है, ए है, और मान लीजिए अपने घर से स्कूल की ओर जाता है 10 किलोमीटर चाल से ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर से जाता है, और आता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर पर आवर से जाता है। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, मानिए वह किस स्पीड से बराबर दूरी को तय कर देगा, यानी आने और जाने का। तो इसको एक फार्मूला होता है, यानी देखिए जब दो दूरियां बराबर हो, यानी अगर मान लीजिए कि आने और जाने का गया और आया, ऐसा बोले, या फिर बोले कि दो बराबर दूरी अलग अलग स्पीड से तय करता है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, यानी औसत चाल का, एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है। देखिए एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है 2s1 s2 बटे s1 प्लस s2 ठीक है। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय करते हैं, तो हम लोग इस फार्मूला से निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए s1 क्या है, माने जो प्रारंभिक दूरी तय कर रहे हैं वह s1 मान लेते हैं, और जो रिटर्न में आ रहे हैं उसको s2 मान लेते हैं। तो 2s1 s2 बटे s1 प्लस s2 ठीक है, यह क्लियर हो गया। अब देखिए एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मात्र 2 मिनट लगेगा इसको समझाने में। मान लीजिए कि जो बोलता है ना सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड, यानी मान लीजिए अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए 2 ट्रेन है, आप लोग ट्रेन में यात्रा करते होंगे, एग्जाम देने जाते होंगे, या आपको जो भी काम लगता होगा तो आप लोग ट्रेन का सफ़र करते होंगे। तो इसमें हम लोग ट्रेन में देखते क्या है, आइए हम पहले प्रैक्टिकल होकर उस बात को समझते हैं। देखिए मान लीजिए एक ट्रेन है इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर आ रही है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है। तो इसमें क्या होगा, यानी इसमें मान लीजिए इसका x है, इसका y है, तो इनका स्पीड जुड़ जाएगा ठीक है। इसका स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई। अब देखिए कैसे हुआ ये, मान लीजिए ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आप खिड़की या गेट के पास हैं। तो मान लीजिए कि आप इधर से जा रहे हैं और एक ट्रेन इधर से आ रही है। अगर ट्रेन का स्पीड कम भी रहेगा तो वो लगेगी बहुत तेज़ी से पार कर रही है ट्रेन। क्यों? क्योंकि वो आपके सापेक्ष गति जुड़ गया है, उसमें सापेक्ष गति आपका जुड़ गया है, इसीलिए वो लगता है कि हमें ट्रेन बहुत ही स्पीड से आ रही है, तो विपरीत जाएगी। अगर मान लीजिए कोई विपरीत दिशा में चल रहा है
तो उसका स्पीड दोनों का जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सेम डायरेक्शन में, ऐसा ऐसा थोड़ी है कि विपरीत नहीं जाएगी, मान लीजिए कोई सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी एक ट्रेन आपका ट्रेन ऐसे जा रही है और फिर एक आई पीछे से ट्रेन वो भी ऐसे जा रही है, तो इसमें क्या होगा कि लगेगा कि ऐसे धीरे धीरे ट्रेन आगे आगे की ओर बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आपका भी स्पीड उधर बढ़ रहा है और ट्रेन के भी स्पीड उधर बढ़ रहा है। तो इसमें हो जाएगा x माइनस वाई। अगर मान लीजिए इसका x है और इसका y है तो इसमें घट जाएगा, ठीक है। अगर रहेगा विपरीत दिशा में रहेगा तो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जल्दी पार कर लेगी, और दोनों एक ही दिशा में रहेगी तो घट जाएगा। यह आप लोग याद कर लीजिएगा, मैंने प्रैक्टिकल भी रूप में समझा दिया। ट्रेन में आप लोग गए होंगे तो यह इसको देखे होंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना समय गंवाए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों को यही फॉर्मूला याद रखना है, यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, और यह वीडियो 2 भाग में बटेगा। 20-20 क्वेश्चन का हम लोग कवर करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। प्रश्न 1, यदि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की गति से 2 घंटे में, यानी 6 किलोमीटर पर आवर की गति से 2 घंटे चलता है तो उसने कितनी दूरी तय की है। यहाँ देखिए 1 घंटा में दिया हुआ 6 किलोमीटर चलता है और 2 घंटा में उसको चलना है तो 12 किलोमीटर। या तो सीधा सीधा बना लीजिएगा 12 किलोमीटर क्वेश्चन है, और इसको फार्मूला से भी करेंगे तो हो जाएगा। देखिए दूरी बराबर होता है, आप लोगों को याद है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल है 6 और समय लग रहा है 2 घंटे, यानी 12 किलोमीटर वो यात्रा करेगा, ठीक है। 2 घंटे में, 1 घंटे में 6 किलोमीटर तो 2 घंटे में 12 किलोमीटर। यदि आप फ्रेजर बचे हैं तो भी आपको समझ में आएगा और 100% समझ में आएगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, यदि एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे चलती है तो उसने कितनी दूरी तय की होगी। इसी में भी दूरी भी निकालना है, तो डिस्टेंस अपन होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड दिए हैं 60 किलोमीटर और समय लग रहा है 3 घंटे, तो यानी 60 दिया है 180 किलोमीटर तय करेगी, ठीक है। 180 किलोमीटर। आप लोग क्वेश्चन का सलूशन देखते चलिए और अपने से करने का प्रयास भी करिए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप बिंदास कमेंट कीजिए, हम कमेंट का रिप्लाई भी देंगे, या उसके अगले वीडियो में हम कमेंट का सलूशन भी बता देंगे। प्रश्न संख्या 3 देखिए, 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं तो गति क्या होगी। यानी 90 किलोमीटर बोल रहा है कि 90 किलोमीटर यात्रा करने में 3 घंटे लग रहा है, तो गति तो हम लोग वही ना 1 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा उसी को गति बोलते हैं। तो 3 घंटा में 90 किलोमीटर तो 1 घंटा में करेगा 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा उसकी गति, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न संख्या 4, यदि एक ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी तय करती तो उसकी गति क्या होगी। इसमें स्पीड निकालना है। देखिए इसमें फार्मूला से करते हैं, स्पीड अपन होता है डिस्टेंस बटे टाइम होता है। डिस्टेंस दिया है 250 किलोमीटर और समय लग रहा है 5 घंटे, तो 50 × 5 = 250, यानी 50 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा, ठीक है। आप लोग सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए, मेरा लिखावट थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इस पर नहीं जाएंगे, सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5, 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे लगते हैं तो गति क्या होगी। यानी 100 किलोमीटर दूरी तय करने में 2.5 घंटे लगते हैं, तो जस्ट वैसे ही करेंगे। स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय, सॉरी यहाँ 2.5 होगा, 2.5। 10 पॉइंट को हटा देंगे तो इधर 10 से गुना कर देंगे। 25 × 4 = 100, 4 × 10 यानी 40 किलोमीटर प्रति आवर, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिए। प्रश्न संख्या 5,
एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है तो उसकी गति क्या होगी। यानी एक व्यक्ति है 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है तो गति हम लोग 1 घंटे में तय की गई दूरी को गति कहते हैं, या 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। यानी उसके रिस्पेक्ट में सापेक्ष में समय होगा तो उसे हम लोग गति कहेंगे। तो 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 1 मिनट, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, एक वाहन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो क्या यह सही है। नहीं, बोला कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा से 4 घंटे के लिए चलता है और 180 किलोमीटर क्या वो दूरी तय करेगा। तो हम लोग 45 × 4 करेंगे यानी 180 होगा। तो हाँ वो सत्य है, 180 तय कर लेगा क्योंकि स्पीड दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू डिस्टेंस टाइम, समय दूरी बराबर होता है समय गुना चाल, यानी 180 आ जा रहा है तो हाँ वो तय कर लेगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है कि 80 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की जाती है तो गति क्या होगी। यानी 80 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की जा रही है तो 1 घंटे में तय की गई दूरी को हम लोग गति कहेंगे। ठीक है, 1 घंटे में तय की गई दूरी को तो 80/4 करेंगे, या फिर हम लोग फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। S बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हम लोग 80 करेंगे, 80/4 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। यानी 1 घंटा में, इसको लॉजिकली सॉल्व करते हैं, इसमें फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम लोग। 1 घंटा में 30 किलोमीटर तय करता है, 1 आवर में 30 किलोमीटर। ठीक है, तो आधा घंटा में कितना तय करेगा, इसको आधा कर देंगे तो 15 हो जाएगा, और 1 घंटा और आधा घंटा यानी 1.5 घंटा, 1.5 घंटा में कितना करेगा 45 करेगा, 45 किलोमीटर। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि फार्मूला याद ही रहो, याद नहीं रहेगा तब भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको याद चाहिए ही फार्मूला, तो आप लोग फार्मूला को भी याद करते रहिएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं तो गति क्या है। यानी 240 किलोमीटर तय करने में 6 घंटे लगते हैं तो गति क्या होगी। तो इसे भाग दे देंगे तो 6×6 = 24 यानी 40 किलोमीटर पर आवर होगी। 40 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न संख्या 11 दिया हुआ है, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है तो उसकी गति क्या होगी। यानी 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है तो उसकी गति क्या होगी। तो सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न से बना लेंगे। देखिए 15 किलोमीटर गति 3 घंटे में तय करता है तो 1 घंटे में तय कितना करेगा, 1 घंटे में तय करेगा 5 किलोमीटर, और यही हमारा 1 घंटे में तय की गई दूरी को हमारा चाल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 नंबर देखिए, यदि एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे चलती है तो उसने कितनी दूरी तय की। यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 घंटे चलते हैं तो 9 दूनी 18 यानी 180 किलोमीटर वो तय करेगी, 180 किलोमीटर दूरी तय करेगी। आप लोग यूनिट का भी ध्यान रखिएगा, कोई मीटर प्रति सेकंड दिया होगा, कोई किलोमीटर प्रति आवर, तो इस ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम लोग कॉन्सेप्ट भी हम बता देंगे, तो उससे आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप लोग बनाते चलिएगा।
प्रश्न संख्या 13 नंबर दिया हुआ है। 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.25 घंटे लगते हैं, तो गति क्या होगी? यानी 50 किलोमीटर, तो इसमें देखिए स्पीड निकालना है ना, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया 50 किलोमीटर, दूरी हमारा 50 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है 1.25। ठीक है, देखिए इस ऐसे क्वेश्चन पॉइंट वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एक पॉइंट रहेगा तो इधर ये एक जीरो से यानी 10 से गुना होगा, 2 पॉइंट रहेगा पॉइंट हटा देंगे तो इधर 100 से गुना करेंगे। अब देखिए 25 पंच 125 और 25 चौका 100, यहाँ 4 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 10 बार में, यानी 4 इंटू 10 यानी 40 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। प्रश्न संख्या 14 दिया हुआ है, एक ट्रेन 8 घंटे में 560 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक ट्रेन 8 घंटे में 560 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो उसकी गति क्या होगी? यानी भाग दे देंगे, जो दिया हुआ है कि 560 किलोमीटर और समय से भाग दे देंगे तो उसकी गति निकल जाएगी 70, 8 7 56 यानी 70 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं, तो गति क्या है? यानी 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे समय लगते हैं, तो 3 से भागा दे देंगे तो गति हो जाएगी हमारा 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा गति, 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न संख्या 16 देखिए, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे चलता है, उसने कितना दूरी तय की? डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, तो 4 5 20 हो जाएगा यहाँ, तो 4 5 20 किलोमीटर उसने तय की, 20 किलोमीटर यात्रा तय की। प्रश्न 17 देखिए, यदि एक वाहन 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और 3 घंटे में 165 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो क्या यह सही है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और 3 घंटे में 165, तो हाँ यह बिल्कुल सही है। 55 इंटू 3 करेंगे तो 165 हो जाएगा। ठीक है, 55 देखिए 3 5 15 1 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16 यानी 165, तो ये बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18 में दिया हुआ है कि 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की जाती है, तो गति क्या होगी? मैं पिछले कहते आ रहा हूँ शुरू से कि 1 किलोमीटर में 1 घंटे में तय की गई दूरी को हम लोग कहेंगे स्पीड कहेंगे, यानी गति कहेंगे या चाल कहेंगे या वेग कहेंगे, जो भी कहना है। 1 किलोमीटर 1 घंटे में तय की गई दूरी को हम लोग वेग कहेंगे, गति कहेंगे। तो 2 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर यात्रा तय होगी। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न संख्या 19, एक साइकिल सवार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति और समय दिया है 2.5 यानी 2.5 घंटा, तो 20 में 2.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 किलोमीटर तय करेगा। प्रश्न संख्या 20 में दिया हुआ है कि 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे लगता है, तो गति क्या होगी? यानी 300 किलोमीटर की दूरी
6 घंटे में तय करता है। तो 6 5 30 और एक 0 है, तो 0 एज इट इज़ लिख देंगे। यानी हमारा 50 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा गति, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 21 से लेकर 40 तक कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट फिर भी कीजिए कि हमें नहीं समझ में आया है, तो मैं फिर से बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।